बिहार ये वही स्टेट है जिसने दुनिया को वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी दी थी, द नालंदा यूनिवर्सिटी और द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इन पास्ट बिहार में बहुत से राजाओं ने राज किया है, जैसे मगधा एम्पायर, मौर्य एम्पायर एंड द गुप्ता एम्पायर। ड्यूरिंग देयर रूल बिहार इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट। बिहार की इस रिचनेस का रीजन था फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर, मिनरल्स, ट्रेड रूट्स एंड नॉलेज सेंटर। और ये है बिहार की करंट कंडीशन। ऐसा क्या हो गया कि बिहार डेवलपमेंट में इतना पीछे छूट गया? और आप सोशल मीडिया पे देखते ही होंगे बिहार वर्ड को एक गाली की तरह यूज किया जाता है। बट वाई? इसका रीजन क्या है? चलो वीडियो में आगे पता करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरके और आप देख रहे हैं आरके डॉक्यूमेंट्रीज। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे। बिहार में बहुत से पावरफुल एम्पायर रहे हैं, जैसे मगधा एम्पायर, मौर्य एम्पायर एंड द गुप्ता एम्पायर। इसलिए बिहार को द लैंड ऑफ पावरफुल एम्पायर्स भी कहा जाता है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी बिहार से ही है, नालंदा यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी ने बहुत से स्कॉलर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट किया था, फ्रॉम चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत एंड ग्रीस। शायद आपको पता नहीं होगा, पर बिहार में 3 रिलीजन की ग्रोथ हुई है, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। इसलिए बिहार को द बर्थ प्लेस ऑफ रिलीजन भी कहा जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, बट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिहार की इकोनॉमी बहुत गिर गई। बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद कराई गई। फार्मर्स को फोर्स किया गया टू ग्रो इंडिगो एंड ओपियम इंस्टेड ऑफ फूड, जिससे लोग गरीब हो गए। इससे बड़े बड़े जमींदार तो अमीर होने लगे, बट कॉमन फार्मर्स की परेशानियां बढ़ गई। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिहार में एजुकेशन इतनी आगे नहीं बढ़ पाई, जिससे लोगों की सोच भी आगे नहीं बढ़ पाई और क्लास एंड कास्ट डिवीजन और स्ट्रॉन्ग हो गया। इन 1947 जब देश आजाद हुआ, बिहार की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंडेंट थी, पर वहां की बहुत सी जमीनें जमींदार ओन करते थे और वहां फार्मर्स को लैंड नहीं दिया गया। जैसे हमें पता है बिहार रिवर से घेरा हुआ है, जिससे वहां फ्लड्स बहुत आते हैं। मशीनों की कमी के कारण फार्मर्स बैकफुट पे चले गए और कभी सुधर नहीं पाए। बिफोर इंडिपेंडेंस बिहार के पास बहुत सी इंडस्ट्रीज थी, जैसे शुगर मिल, मीका माइनिंग, आयरन एंड स्टील्स। पर आजादी के बाद ये इंडस्ट्रीज ग्रो ही नहीं कर पाई। और जब 2000 में बिहार झारखंड से अलग हुआ, तो बिहार ने उसके मिनरल रिच एरियाज और इंडस्ट्री भी खो दिए। बिहार की इस हालत का जिम्मेदार कई हद तक वहां की गवर्नमेंट और करप्शन भी है, जैसे वीक लॉ एंड ऑर्डर, पुअर रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड हेल्थ केयर। आजादी के इतने साल बाद भी गवर्नमेंट ने वहां ज्यादा डेवलपमेंट नहीं की। लैक ऑफ एजुकेशन एंड करप्शन आर द मेन रीजंस। बिहार में जॉब की कमी है, ना अच्छी इंडस्ट्रीज है, ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब रीजंस की वजह से बिहार के लोग अदर स्टेट्स में मूव करने लगे फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। और इसी मास माइग्रेशन की वजह से बिहार के लोगों को बहुत ट्रोल भी किया जाता है। लाइक देखो देखो बिहारी आ गया, इन्हें बात करने की तमीज नहीं है और इनके पास सिविक सेंस भी नहीं है। और भी बहुत सी बातें आप सोशल मीडिया पे देखते ही होंगे। आपने बिहार के बारे में एक फेमस लाइन भी सुनी होगी, बिहारी या तो रिक्शा चलाएगा या आईएएस ऑफिसर बनेगा। और ऐसा होता भी है। इंडिया के 10% आईएएस ऑफिसर बिहार से आते हैं और स्किल पीपल बिहार से माइग्रेट कर जाते हैं। अगर हम बिहार का कंपैरिजन महाराष्ट्र और गुजरात से करें, तो ये नंबर सामने आते हैं। बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है इन इंडिया, और वही अगर हम महाराष्ट्र और गुजरात का देखें तो काफी अच्छा है। यह है महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम 3 लाख, और यह है गुजरात का पर कैपिटा इनकम अराउंड 3 लाख के करीब है। और यह है बिहार का पर कैपिटा इनकम, लोएस्ट इन द इंडिया। पर ऐसा क्यों? देखो, गुजरात में और महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज को लेके पॉलिसी बहुत फ्रेंडली है, और बिहार में इसका उल्टा है। इसलिए बिहार में कभी इंडस्ट्रीज ग्रो ही नहीं कर पाई। इसका एक रीजन है एजुकेशन। महाराष्ट्र और गुजरात ने एजुकेशन पे ध्यान दिया, टेक पे ध्यान दिया, और वही आज भी बिहार की 70% पॉपुलेशन सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। 2010 तक बिहार के रोड और इलेक्ट्रिसिटी भी स्टेबल नहीं थे, और इसका क्रेडिट जाता है वहां की गवर्नमेंट को। वैसे देखा जाए तो हालात आज भी वैसे ही है, पर इसमें बिहार के लोग क्या कर सकते हैं? हर 5 साल में इलेक्शन आते हैं, कास्ट और धर्म के नाम पे वोट ले लेते हैं,
पर एजुकेशन और डेवलपमेंट की बात कोई नहीं करता, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। मैं बिहार के लोगों को यही कहना चाहूंगा कि धर्म के नाम पे वोट ना दे, गवर्नमेंट से सवाल करे। ये बिहार के डेवलपमेंट के लिए और आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप अनपढ़ रहोगे तो धर्म के नाम पे वोट करोगे। इसलिए एजुकेटेड बनो और डेवलपमेंट के लिए वोट करो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना बिहार की इस सिचुएशन के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना।